हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 91 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए मतलब कि 6, 7th 8 क्लास के लिए है। ये वर्कशीट नंबर 91। तो यहाँ पे अपना नाम लिखा है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट है 26 दिसंबर 2020 के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि कल की छुट्टी थी, मतलब कि जो 25 दिसंबर था उस दिन था छुट्टी, क्योंकि 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे मनाया कल छुट्टी थी और आज आया 26 दिसंबर को वर्कशीट। तो आज हिंदी में आया है, मतलब कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हिंदी में आया है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हिंदी में ही आता है। ठीक है, तो ये हर हफ्ते में आता है, लास्ट वीकेंड में आता है सैटरडे को। ठीक है, तो ये 6 to 8 के लिए आता है। तो जनरली यानी कि जनरल बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको आज की वर्कशीट में। तो अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें क्या आप कौन कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो नीचे में आपको 4 चित्र दिख रहे होंगे, तो इनको नाम बताना है कि ये कौन कौन से प्रदूषण है। तो हमें यहाँ पे 3 प्रदूषणों के नाम बता दिए गए, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। ठीक है, तो एक प्रदूषण कौन सा होगा? भूमि प्रदूषण। ठीक है, चलिए हम भरते हैं जो 4 पोस्टर आपको दिए गए। तो जो हमारा फर्स्ट है, देखिए यहाँ जो हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे आपको एक बड़ा सा नाक दिख रहा होगा। ठीक है, ये नाक है और ये वायु है। ठीक है, तो जो वायु से हवा जा रहा है, यानी कि जो भी वायु जा रहा है, तो ये सब हमारे नाक में जाए, जो कि बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए बस इस पर दर्शाया गया कि जो भी वायु है, जो भी गंदी गंदी वायु है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसमें लिख देंगे वायु। ठीक है, इसमें लिख देंगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो आप देखेंगे ये सेकंड पिक्चर पे, तो सेकंड पिक्चर पे आपको क्या दिख रहा होगा कि जो ज़मीन है, धरती है, उसमें बहुत सारे कचरे दिख रहे होंगे और बहुत सारे इंसान भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कचरे दिख रहे हैं बहुत सारे। तो ये क्या, कौन सा प्रकार हुआ? ये होगा भूमि प्रदूषण या स्थल प्रदूषण। ठीक है, हो गया भूमि, यहाँ पे लिख देना है प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है भूमि प्रदूषण। और भी आपको यहाँ पे लिख देना है वायु प्रदूषण, पहले लिख देते हैं भूमि प्रदूषण। ठीक है, ये लिख दिया हमने भूमि प्रदूषण। और देखते हैं जो हमारा अगला है। देखिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ों में आवाज़ आता हो, जैसे कि स्पीकर से भी आवाज़ आता है, गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर, ठीक है, बहुत सारी सभी वाहन से ही आवाज़ आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सब है ध्वनि प्रदूषण। तो इस पर क्या लिख देंगे हम? ध्वनि। ये आधा वा है। ठीक है, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, ये आधा धा है, फिर वाह है, फिर नहीं है। ठीक है, ध्वनि। ठीक है, प्रदूषण लिख देना यहाँ पे प्रदूषण। ठीक है, लिख दिया हमने ध्वनि प्रदूषण। तो थर्ड वाला हो गया ध्वनि प्रदूषण। जो हमारा लास्ट है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा? जो बड़े बड़े नाले हैं उनमें से पानी गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो दिख रहा है, तो ये क्या होगा? जल प्रदूषण। तो ये हो जाएगा जल प्रदूषण। तो ये कौन सा प्रदूषण है? ये जल प्रदूषण है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से भी आपको लिख देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस एक सब्सक्राइब करना है। और देखते हैं नीचे में क्या क्या आया है। तो इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता से भी ले सकते हैं। तो नीचे में 4 तस्वीरें दिख रहे हैं कि देखिए, जब गंदा पानी हो जाएगा तो देखिए मछली मर जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब कि मछली मर जाएंगे। और अगर ये इसका मतलब क्या है? वो इसका मतलब जल प्रदूषण। ये जो मछली मर रहे हैं, ये जल प्रदूषण के चक्कर में मर रहे हैं। और जो हमें खांसी बुखार होता है, वो वायु प्रदूषण में हो रहा है। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। देखिए जो ये है, ये भी वायु प्रदूषण का ये, मतलब देखिए ये जो धुआं धुआं दिख रहा है, ये सब सब वायु प्रदूषण है। ठीक है, और एक ध्वनि प्रदूषण होता है, जो लाउड स्पीकर आते हैं ना, उनमें होता है ध्वनि प्रदूषण। तो लिखना है कि इनसे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। चलिए लिखते हैं हम इनमें, इन सब लाइनों में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1, जो कि था कि बुरे प्रभाव क्या है। देखिए कि
प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन में खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव भी मर जाते हैं। जैसे कि पोस्टर में था कि मछलियां मरी हुई दिख रही थी। तो जो जो जलीय जीव होता है, मतलब कि जो जो जल में होता है उसे जलीय जीव कहते हैं, और जो धरती पे होता है उसे स्थलीय जीव कहते हैं। तो ये हमने साइंस में भी पढ़ा था, 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी बताया गया है। ठीक है, तो यही है, जलीय जीव भी मर जाते हैं। यह प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी जीवों जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। प्रदूषण से ने पर्यावरण की असंतुलन बिगाड़ दिया है। जो संतुलन में था पर्यावरण, उसे संतुलन में से बिगाड़ दिया है। किसने? जो प्रदूषण फैल रहे हैं, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो हमने अभी 4 प्रदूषणों के बारे में जाना है। तो फर्स्ट बताइए जो कमेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप चारों प्रदूषण के नाम कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि आपने इन सब के, चलिए क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है चारों प्रदूषणों के नाम। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1, जो कि था प्रभाव, यानी कि इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्या क्या बताया गया है कि जो बुरे प्रदूषण होते हैं, मतलब कि प्रदूषण, सभी प्रदूषण हानिकारक ही होते हैं। तो इन्हें बहुत सारे जीवन में खतरा हो जाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कि डेंजर हो जाता है। ठीक है, लाइफ खतरे में आ जाती है। ठीक है, प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जो बुरी हवा, मतलब कि वायु प्रदूषण, बुरी पानी यानी कि जल प्रदूषण, तो इनसे जो है ना, इनसे बहुत सारी हेल्थ बिगड़ जाती है। ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। देखिए, जो उपजाऊ जमीन थी वो भी बंजर हो जाता है। किसकी वजह से? इस भूमि प्रदूषण की वजह। मतलब कि जो धरती पर बहुत सारे कचरे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह, तो वो मतलब कि जिस ज़मीन पे वो कचरा है वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाता है। मतलब कि उस वाले ज़मीन पर अब कोई भी फसल नहीं उग सकती। ठीक है, किसकी वजह से? जो प्रदूषण होते हैं, भूमि प्रदूषण होते हैं। ठीक है, हो जाती है। प्रदूषण के कारण जलीय जीव, मतलब कि जो पानी में पाए जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। ठीक है, प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। जो मनुष्य है, मनुष्य के साथ साथ मछलियों, जलीय जीव, जो उड़ने वाले हैं, पक्षियों के लिए भी हानिकारक। कैसे? चलिए देखते हैं। जो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। ठीक है, तो आसमान में ही जो कारखानों का धुआं है, जो भी धुआं है, वो सब कहाँ जाता है? आसमान में। फैक्ट्री का जो भी धुआं है वो सब कहाँ जाता है? आसमान में। तो किन के लिए खतरा है? पक्षियों के लिए भी खतरा है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही वीडियो आपको हर जो सोमवार से शनिवार तक वर्कशीट आया है, तो मैं इसी तरह से हर वर्कशीट को समझाता हूँ। तो बस आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और लाइक कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। तो अब देखते हैं नीचे में क्या है। तो नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। जो हमारे आसपास, मतलब कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण फैल रहा है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, तो उसे कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। मतलब कि जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है तो उसे कैसे रोक सकते हैं और कुछ उपाय लिखिए। मतलब कैसे रोकना है, फिर कुछ उपाय बताना है कि इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो एक उपाय क्या है कि हम ज़्यादा गाड़ियों का, जो गाड़ी होता है, तो हम ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इससे भी प्रदूषण फैलता ही है। ठीक है, तो हम ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। और भी बहुत सारे, मतलब कि जो आस-पास, मतलब कि आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पैदल चलेंगे तो हमारा प्रदूषण, यानी कि वो पेट्रोल भी बचेगा और आपका प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। तो एक उपाय ये हो गया। और एक उपाय ये हो गया कि हमें ज़्यादा वाहन, यानी कि जो डीजल पेट्रोल से भी वो चलता है, तो हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए वाहन का। अगर उपयोग भी करना है तो जहाँ सीएनजी चलते हैं, वहाँ उस वाले वाहन से आपका इस्तेमाल करना चाहिए, सीएनजी। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत जगह कि सीएनजी लिखा होता है। ठीक है, तो हमें सीएनजी वाले वाहन ही उपयोग करने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसका कि अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो हमने उपाय बता दिया।
ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या 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 इसमें लिख सकते हैं। तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ उपाय बताए गए हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो सही बात बताया गया है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो अधिक धुआं देने वाले वाहनों का प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रतिबंध यानी कि उसे रोक देना चाहिए, यानी समझ गए आप, प्रतिबंध यानी कि रोक देना चाहिए। ठीक है, सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के ओड और इवन लागू करने चाहिए। तो हमने एक बार दिल्ली में सुना था कि ओड इवन वाहन ही चल रहे हैं, किस वजह से, तो ये भी एक बार प्रदूषण की ही वजह से ऑड इवन लागू करना पड़ा था दिल्ली में। ठीक है, पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। तो आपने पिछली दिवाली में, दिवाली जो हुआ था पिछली दिवाली में, तो आपने बहुत से वर्कशीट में पढ़ा था कि से नो क्रैकर, क्या पढ़ा था, से नो क्रैकर, यानी कि से नो फायर क्रैकर, मतलब कि इस दिवाली में आप पटाखे ना जलाएं। ठीक है, तो आपने भी शायद वैसे ही किया होगा। ठीक है, तो यही है कुछ उपाय। तो आपको भी जो लिखना है यहाँ पे से, ये इसमें 4 उपाय बताए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी, यानी आप एक काम करें कि आप ये पूरे के पूरे 4 के 4 उपाय लिख लेंगे अपनी नोटबुक, यानी कि अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज का वर्कशीट बस इतना ही था। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, वो आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये पता है या नहीं है। कमेंट में मैंने क्या पूछा है कि चारों जो 4 प्रदूषण हैं उनके नाम बताना है। या हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता है, बस हिंदी इंग्लिश में आपको कमेंट में करना है कि हाँ ये चार यानी कि 4 प्रदूषणों के नाम ये हैं। ठीक है, तो कमेंट आपको ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ, बस सब्सक्राइब आपको करके रखना है और बेल आइकन को भी दबा के रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।